आपके सामने जब भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम आता है तो आपके जहन में सिर्फ दो बातें आती होंगी कि सेक्सुअल हेल्थ और उसके साथ आपका मसल मास जो कि जिम में बनाया जाता है। ये बात तो कदरे ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का हमारी मेंटल हेल्थ स्पेशली एंग्जाइटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। वो लोग जो कि तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, वो लोग जो तरह तरह की थेरेपीज कराते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी दिखाई देती है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तो लिहाजा मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन खाली मसल या सेक्सुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं, कैसे ये आपके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी वजह से आपको घबराहट, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बीमारियां हो सकती हैं। क्यों? जब टेस्टोस्टेरोन में कमी आती है तो एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। टेस्टोस्टेरोन के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए और किस टाइम कराने चाहिए, और सबसे बढ़ के ये कि क्या ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा सकते हैं बगैर किसी दवाई के और अपनी ज़हनी सेहत को और मजबूत कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और आज की वीडियो में हम इस छुपे हुए लिंक को जानने की कोशिश करेंगे, टेस्टोस्टेरोन और ज़हनी बीमारियां। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन आपके खाली मसल बिल्डिंग या सेक्सुअल हेल्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये हार्मोन आपके दिमाग के डायरेक्टली फियर सर्किट्स, आपकी जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, जो आपके अंदर की जो मोटिवेशन है और सबसे बढ़ के ये कि जो एक सोशल कॉन्फिडेंस है, उसे कंट्रोल करता है। जब टेस्टोस्टेरोन की मिकदार जिस्म में लो होती है तो ये दिमाग के उस अलार्म सिस्टम, डेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और इसकी वजह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घबराहट और कभी कभी लोगों में पैनिक अटैक भी देखा गया है। और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि सोशल एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और वो भीड़ और क्राउड्स में नहीं जाना चाहते। यानी कि लो टेस्टोस्टेरोन इक्वल्स टू अनएक्सप्लेन्ड एंग्जाइटी, शर्मीलापन, शाइनेस, मूड स्विंग्स और ब्रेन फॉग। तो अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे टेस्टोस्टेरोन हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। याद रखिए, जब भी इंसान को एंग्जाइटी होती है, घबराहट होता है, इवन गुस्सा आता है, तो बॉडी डेंजर जोन में फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके नतीजे में आपकी बॉडी में निकलता है ज़्यादा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बॉडी का नेचुरल स्टीरॉयड है, तो यानी कि ज़्यादा कॉर्टिसोल निकलेगा तो वो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को कम करता है। इसके अलावा याद रखिए कि टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादातर प्रोडक्शन रात को सोते वक्त होती है और इन बीमारियों में रात का सोना ख़राब हो जाता है, लोगों को नींद नहीं आती, नींद में बार बार जाग होती है, या स्लीप की क्वालिटी उनकी ख़राब हो जाती है। तो अगर स्लीप ख़राब होगी तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में भी ख़राबी आएगी। इसके अलावा वो लोग जो कि शदीद मोटापा यानी कि ओबेसिटी का शिकार हैं, बार बार जंक फूड्स खाते हैं, उसकी वजह से भी ये देखा है कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती है। और वो लोग जो कि बिल्कुल ही लेज़ी होते हैं, सुस्त होते हैं, जिन्हें हम काउच पोटैटो कहते हैं, वो अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी अपनी अंदर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। और उसके ऊपर अगर वो डिजिटल ओवरलोड ने, जैसे कि हर वक्त मोबाइल को देखें, हर वक्त वो लैपटॉप में घुसे रहें, इससे उनको डोपामिन बर्न आउट होता है और टेस्टोस्टेरोन की या तो मिकदार कम हो जाती है या वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता जैसे वो नॉर्मली कर सकता है। अगर इतने ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन यानी टी को गिराते हैं, तो क्या ऐसे तरीके हैं जो कि नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं? बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले थोड़ी साइंस को और समझ लो। हमारे दिमाग में एक छोटा सा इमोशनल सेंटर होता है जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, जो कि बादाम जितना होता है। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, जिनमें गुस्सा आना और एंग्जाइटी शामिल है। ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल एमिगडाला को काम रखता है और उसे सुकून में रखता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और आपकी ज़हनी सेहत भी सुकून में रहती है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन लो हो जाए तो एमिगडाला भी ओवर रिएक्ट करता है और आपको मूड स्विंग्स आते हैं, चिड़चिड़ापन, और उसके नतीजे में आपको बार बार घबराहट भी होती है। इसके अलावा लो टी यानी कि टेस्टोस्टेरोन हमारे दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमारी मेमोरी ठीक होती है, फोकस, अटेंशन ठीक होती है, उसके अंदर के सर्किट्स को भी वीक करता है। इसके अलावा वो न्यूरो हार्मोन्स जिनकी वजह से खुशी मिलती है, जिन्हें सेरोटोनिन और डोपामिन कहते हैं, उनमें भी लो फ्री टेस्टोस्टेरोन की वजह से इम्बैलेंस आता है। इस वजह से मूड अनस्टेबल और छोटा सा इशू होगा और पैनिक बढ़ा। तो अब ये सारी बातें सुन के सवाल ये उठता है कि टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट कब करवाने चाहिए और असल मिकदार कितनी होती है। याद रखिए कि अगर आपको घबराहट होती है, बार बार होती है और उसकी कोई रीज़न नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है,
तो ज़रूर एक दफ़ा टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर कॉन्फिडेंस सडनली क्रैश हो जाता है, गिर जाता है, ज़िंदगी में मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो है, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म है, आपके दिमाग पे बार बार ब्रेन फॉग हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते बहुत जल्दी, उसके साथ साथ आपके पेट पे चर्बी बहुत ज़्यादा हो, आपकी नींद ख़राब हो, मूड स्विंग्स आ रहे हों, और अगर इसके साथ जुड़ी हो आपकी लो सेक्सुअल डिज़ायर, तो फिर ये टेस्ट करवाना बहुत लाजमी है। वैसे क्या आप लोग सेक्स और सेक्सुअल डिज़ायर और मेंटल हेल्थ पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं? अगर यस, तो हमें नीचे दिए गए कमेंट में सेक्सुअल हेल्थ को लिखना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। याद रखिए कि टेस्टोस्टेरोन का अपना एक नेचुरल साइकिल होता है। ये रात को बहुत कम होता है और मॉर्निंग टाइम पे काफ़ी हाई, तो लिहाजा जब भी टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाना चाहिए तो कोशिश हो कि वो अर्ली मॉर्निंग हो, सुबह 6:30 से 10 बजे के दरमियान, और खाली पेट पे हो, क्योंकि टेस्ट फिर एक्यूरेट आते हैं। वैसे टेस्टोस्टेरोन के नॉर्मल लेवल होते कितने हैं? एक नॉर्मल मर्द में ये तकरीबन 350 से 850 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात, अगर इससे कम हो यानी कि 250 से 350 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील करें, और अगर इससे भी कम हो यानी कि 250 से भी कम, तो फिर चाहिए कि आप टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स लें और अपने किसी करीबी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। लेकिन याद रखिए कि टेस्ट कराते वक्त काफ़ी लोग धोखा खा जाते हैं, वो टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराते हैं। हालांकि टोटल टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इनएक्यूरेट रिजल्ट्स देती है, तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप फ्री टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराओ। ये वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो कि आपकी बॉडी और आपका दिमाग एक्चुअली यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और टेस्ट SHBG, जिसे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं, ये करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये टेस्ट हाई होगा तो आपके फ्री टेस्टोस्टेरोन कम होंगे। और इसके साथ एक और हार्मोन जिसे LH और FSH कहते हैं, वो टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। वो थोड़ा महंगा है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन किस वजह से कम है। क्या उसकी रीज़न आपके जेनिटल ऑर्गन्स हैं, या वो आपके दिमाग में पिट्यूटरी हार्मोन की ही तरफ से ही कम बन रहा है। हमने टेस्टो पे और टेस्टोस्टेरोन की कमी के बारे में तो बात की, लेकिन अब देखते हैं कि कैसे इसकी मिकदार को नेचुरली बढ़ाया जाए। इसमें सबसे पहले एक सुपर पावर है आपकी नींद। अगर आप कम से कम रात को 7 से 8 घंटे सोएं, कंटिन्यूस सोएं, आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हो, तो आपकी बॉडी में 70% टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन उसी नींद के दौरान होगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सोने से पहले जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको मत देखो, क्योंकि वो ब्लू लाइट रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से आपका स्लीप हार्मोन, जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, वो डिस्टर्ब होता है। वैसे अगर आपने स्लीप को बेहतर करने के बारे में एक तफसीलन वीडियो देखनी, तो हमारी ये वाली वीडियो है, आपको इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये भी देखा गया कि वो लोग जो कि जिम में जाते हैं और मसल ट्रेनिंग करते हैं, मसल ट्रेनिंग से मतलब ये है कि वो थोड़े से वेट्स लिफ्ट करें, डंबल्स उठाएं, अपनी चेस्ट एक्सरसाइजेस करें, शोल्डर और बैक एक्सरसाइजेस करें, और अगर हफ्ते में 3 दफ़ा भी करें और कम से कम 40 मिनट तक करें, तो उससे भी उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके मसल ग्रोथ को चाहिए होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन, और बॉडी उस स्ट्रेस के नतीजे में इसकी मिकदार को ज़्यादा करता है। इसके अलावा विटामिन D3, ओमेगा 3 और जिंक, ये भी हाई फ्री टेस्टोस्टेरोन के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आपकी डाइट में ये मौजूद नहीं है तो इसके सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी हैं। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बार बार पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करवाते हैं, तो इसे अवॉइड करना होगा, क्योंकि जंक फूड खाने से एकदम शुगर की स्पाइक आती है, इंसुलिन ज़्यादा होता है, और इस वजह से टेस्टोस्टेरोन भी वक्ती तौर पर ड्रॉप होता है। लेकिन सबसे बढ़ के ये कि टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा करने के लिए हमें स्ट्रेस फ्री माहौल चाहिए, यानी कि आपके दिमाग पे जितना कम स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी और आपका ब्रेन उतना ही फ्री टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा। स्ट्रेस की कमी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग करें 4-7-8 मेथड पे, वेगन लव एक्सरसाइजेस करें। उसके साथ अगर आप फिर भी बेहतर नहीं हो रहे तो आप माइंडफुलनेस भी कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों पे मैंने एक डिटेल वीडियो दी है, ये इसका लिंक है, इससे आपकी स्ट्रेस रिडक्शन में बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सवालात हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि इनके ज़रिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट बनाऊँ। ये वीडियो ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।